हृदय के पाप ताप संताप को यह कथा नष्ट करती है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मन को वश में करने के आपने 4 उपाय बताए, बड़ी कृपा की, और कुछ उपाय बताइए, ध्यान से सुनना। श्री परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले मन को वश में करने के 4 साधन हैं, 5 साधन हैं। युवान श्रोता बैठे, विद्यार्थी बैठे, ये उनके लिए है, ध्यान से सुनना, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए। जिसका मन पढ़ाई में न लगता हो, जिस व्यापारी का मन व्यापार में नहीं लगता हो, जिस गृहस्थी का मन गृहस्थ में न लगता हो, ध्यान से सुनना, स्पेशली विद्यार्थी। ये 5 कार्य करें तो अध्ययन में मन लगने लगेगा। कौन कौन से? सबसे पहला, हम जो ग्रंथ पढ़ें, जो बुक पढ़ें, जो किताब पढ़ें, वो पवित्र हो। ऐसे किताब को न पढ़े जिससे हमारा मन दूषित हो जाए। किताब की आजकल विधाएं बदल गई, आजकल ई बुक भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन कक्षा लेते हैं। तो ये विज्ञान निश्चित रूप से कल्याणकारी है, लेकिन थोड़ा भी असावधान हुए तो ये विज्ञान जीव का पतन कर देती है। वो पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, वो दक्षिण भारत की थी, वो रोबोट वाली, पता नहीं किसकी थी। तो रोबोट बनाया, वो इंसान बन गया, फिर उसने जो है, चूंकि वो तो विज्ञान का आविष्कार, फिर वो दुनिया को ही मारने लगा। जिसका भी हो, तो विज्ञान का उपयोग करें, सावधानी पूर्वक उपयोग करिए मोबाइल का, लेकिन सावधानी पूर्वक। ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया है। मोबाइल घर में, हर घर में तो बड़ा वाला फोन होता है, 5 जने घर में बैठे, लेकिन किसी को किसी से मतलब नहीं, न बेटे को बाप से, न पत्नी को पति से, न भाई को बहन से, सब अपने अपने छोटे छोटे बच्चे सब घुसे हुए उसके अंदर। सदुपयोग करिए विज्ञान का, इस मोबाइल का सदुपयोग करिए। वहां बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं। ये कथा हो रही है, इसका भी प्रसारण विज्ञान के माध्यम से हो रहा है ना। आप चलाते होंगे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि, वहां सब जगह प्रसारण हो रहा है। लेकिन इसका आप इसको शेयर नहीं करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, देखेंगे किसको? वही उल्टी सीधी चीजें। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ मटका रहा है, तो हमारा उसी में सुख मिल जाएगा। यहां से जाकर के किस किस ने इस कथा का लाभ अपने अपने घरों में लिया विज्ञान के माध्यम से? हाथ उठा के बताना। देखो 10-5 लोगों ने लिया। सब लोग विज्ञान का उपयोग करिए, इस कथा का लाभ लीजिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी इस कथा का प्रसारण हो रहा है। बाद में ये कथा टीवी पर भी जाएगी। खूब इसका लाभ लीजिए। लिंक शेयर करिए अपने स्वजनों को, दूर दूर तक सबको बताइए। जब नाम सर्च करेंगे सरल का, तो सब जगह उसी नाम से है ना, सब जगह ये कथा उपलब्ध है, सारे प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हम जिस ग्रंथ को पढ़ें वो ग्रंथ हमारा पवित्र हो, पहली बात। दूसरा, जिस अन्न को हम ग्रहण करें वो हमारा अन्न पवित्र हो। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जीवन का प्रारंभ ही शुद्ध आहार से होता है। तो प्रयास करिए कि हम जिस आहार को ग्रहण करें वह आहार शुद्ध हो। कहीं नहीं खड़े होकर के चौक चौराहे पर जो मर्जी चकाचक टपकाने लगे, नहीं। अन्न का जीवन में बहुत बड़ा दोष है, याद रखना। अन्न का बहुत बड़ा दोष है। इसलिए पुराने जमाने में माताएं भोजन बनाती थी तो पंचयज्ञ करती थी। सबसे पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की,
और जब वो चावल चढ़ाती थी वो भगोने में, तो महाराज एक बार डालती थी भगोने में और एक बार निकाल के डालती थी चूल्हे में। देखा होगा आप लोग, बचपन में देखा होगा, हमारी दादी माँ ऐसा करती थी, जीव को प्राप्त होता था। अब तो वो संभव नहीं है भाई, गैस में डालोगे तो उसका छिद्र बंद हो जाएगा। पहले डालते थे उसमें, फिर चूल्हे में डालते थे, अन्न का दोष मिटे। और कुछ रोटियां एक्स्ट्रा बनाते थे, कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी ग्रहण कराएं, जिससे अन्न का दोष नष्ट हो जाए, तो अन्न हमारा पवित्र हो। तीसरा, ग्रंथ पवित्र हो, पहला ग्रंथ पवित्र हो, दूसरा अन्न पवित्र हो, तीसरा जल पवित्र हो। जो हम जल पिए वो पवित्र हो। उल्टा सीधा जल मत पीजिए। आजकल ठंडा के नाम पर टॉयलेट क्लीनर आ रहा है ना। हमारे स्वामी जी कहते, रामदेव जी, कोका कोला बनाम टॉयलेट क्लीनर। तो जल पवित्र हो। चौथा, ध्यान से सुनना, जिस बिस्तर पर हम सोएं वह बिस्तर पवित्र हो। जिस बिस्तर पर सो वह पवित्र हो, तो अच्छे स्वप्न आएंगे, नींद अच्छी आएगी। और पांचवा, घर में जो चित्रपट हो, घर में जो चित्रपट हो, जो तस्वीरें लगी हो, वो तस्वीरें पवित्र हो, जो हमें प्रेरणा दें। भगवान राम की तस्वीर, कृष्ण भगवान की छवि, आपको कोई भौतिक महापुरुष प्रिय हैं तो उनकी तस्वीर लगाइए। ऐसी तस्वीर न लगाएं जिससे अंदर मन में पाप का प्रवेश हो। घर में अच्छी तस्वीरें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आए। हाँ, 5 नहीं 6 बातें। और छठा, संग पवित्र हो, मित्रता अच्छे लोगों से। तो बोले, जो जीव यह 6 कार्य पर ध्यान दे लेता है वह अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। नीति कहती है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। नहीं तो सत्यता यो है, मन बड़ा चंचल है।